सेम ही है, मतलब बात एक ही है लेकिन 2 पॉइंट्स में बंटी जा रही है। या फिर वो ज़्यादा वैल्यूबल है इसलिए वो प्राइवेसी में है, या फिर वो प्राइवेसी में है इसलिए लोग उसे वैल्यूबल समझते हैं, क्योंकि प्राइवेसी में वही चीज़ होती है जो वैल्यूबल होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है और मैं आज यहाँ पे मेरी पहली वीडियो है और मैं आज आपको इस वीडियो में पावर ऑफ साइलेंस के बारे में बताना चाहूँगा। और पावर ऑफ साइलेंस के बारे में सारी बताऊँगा नहीं और हालांकि मोटिवेट भी करूँगा। तो पावर ऑफ साइलेंस इस चीज़ को कहते हैं कि मतलब खामोशी की पावर, और खामोशी की पावर जो है वो नज़र नहीं आती, वो पावर महसूस होती है। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूँ, मिसाल आपकी कोई गलती है, ठीक है, घर में कोई गलती है, आप छोटे हैं, आपसे कोई बड़ा आपको समझा रहा है, या कोई ऊंची आवाज़ में, या आपको कोई भी कुछ भी समझा रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हालांकि आपकी गलती नहीं भी है, आप अपनी सफाई बयान करना चाहते हैं लेकिन वो आपको मौका नहीं देता। तो जब आपको वो मौका नहीं दे रहा लेकिन फिर भी आप उससे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम खुद भी ऐसा करते हो, मुझे क्यों डांट रहे हो, या ऐसी बात नहीं है, तुम भी उसको मतलब तंज करो, वो भी तुम्हें तंज करे बातों बातों में। तो इस पर क्या होगा कि उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा तुम्हारी सफाई, और ना ही वो तुम्हें कभी समझ पाएगा। तो इससे क्या होगा कि मामला और बिगड़ेगा, वो तुम्हें गलत समझेगा, तुम उसे गलत समझोगे, किसी की ना किसी एक को तो सब्र करनी पड़ेगी ना। तो सब्र से मुराद यहाँ पे मेरी वीडियो में साइलेंस, जैसे कि साइलेंस में आपको ये बता दूँ कि पहला पॉइंट आपको मैंने बता दिया जो कि नेगेटिव में जा रहा है, और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मिसाल है वही सेम मामला आपके साथ पेश आ रहा है और आपको कोई बोल रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो उस वक्त आपने क्या करना है, पहले खामोशी से उसकी बात सुनो कि वो कहना क्या चाहे, और फिर 2 मिनट या फिर 2 मिनट भी जो ज़्यादा हो गया, तकरीबन 5 सेकंड तुम खामोश रहो और फिर अपनी बात शुरू। दरअसल बात ये, और वो भी आराम से, दरअसल बात ये है कि मामला ऐसे नहीं था, आप गलत समझे, मामला ऐसे था, मैं ऐसे कर रहा था। अगर फिर भी वो आपकी बात नहीं सुन रहा तो कोई मसला नहीं, कुछ नहीं जाता यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करें यहाँ पे। तो कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ऐसे कि आपकी किसी बात से खुश नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब साइलेंस करना ही छोड़ दें। आप साइलेंस करेंगे तो उस पर आपका असर उस पर पड़े ना पड़े, पर दूसरों पर ज़रूर पड़ेगा। आपके इखलाक का, ये भी आपका इखलाक है, मतलब अगर आप साइलेंस करते हैं और फिर भी वो आपकी बात नहीं समझ रहा और फिर भी आपको कह रहा है कि तुम गलत हो, ये हो, और फिर आपको ये नहीं कहना कि अब तुमने बोल दिया अब मेरी बारी है, मैंने तुम्हारी बात सुनी है, तुमने मेरी बात सुनी है, ऐसा भी नहीं कर। अगर वो दोबारा बोल रहा है, दोबारा उसकी बात खामोश होगी से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ऐसा करो। एक दिन ऐसा आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद सोचेगा, या वो खुद तुम्हें चेहरे पे मतलब फील नहीं कराएगा, या किसी और को बोलेगा, या फिर कभी ऐसे बता भी दे आपके सामने, आपके मतलब होते हुए भी किसी और को बता भी दे कि ये बंदा मुझसे बदतमीजी नहीं कर रहा, ये बंदा अच्छा है। फिर अगर कोई मसला होगा तो वो आपसे शेयर करेगा, बोलेगा कि भाई तुम मेरी बात समझते हो। इसलिए कहते हैं कि अगर तुम किसी की बात गौर से सुनते हो ना, तो क्या होता है, उससे क्या होता है कि लोगों को आपसे मतलब आपसे अच्छी इमेज आना शुरू हो जाती है, ठीक है, कि ये बंदा मेरी बात समझ रहा है। और सिर्फ इसी मामले में नहीं, अगर कोई आपको अपने दिल की बात बता रहा है, ठीक है, कि मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ वो मसला है, मेरे पास वो मसला है, तो आपको बीच में नहीं बोलना, हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा मसला है, वो बोलेगा भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये कहाँ घुसा जा रहा है अपनी ज़िंदगी में, ये बंदा मेरी बात तो समझ ही नहीं रहा, बस अपने में किए जा रहा। तो बात ये है कि अगर छोटे लफ्ज़ों में आपको बताना चाहूँ कि इन चीज़ों को खुला ज़्यादा रखो और इस चीज़ को बंद ज़्यादा रखो, तो आप सक्सेस में हो। लोग आपको आपसे मतलब मुतमईन हो जाएंगे कि ये बंदा अच्छा है, हमारी बात सुनता है, क्योंकि आजकल का दौर है ना, हर कोई बंदा सोचता है कि बस मैं ही हूँ, कोई मेरी बात सुने, कोई मेरी बात समझे।
और अगर आप खामोशी से उसकी बात सुनते हैं तो आपका इमेज उसकी नज़रों में अच्छा हो जाएगा। ये है द पावर ऑफ साइलेंस। और पावर ऑफ साइलेंस तो बहुत सारी चीज़ों में होता है। जब कोई पावर ऑफ साइलेंस मतलब ऐसे है कि एक बादशाह था, वो कुछ करता नहीं था, किसी को ना डांटे ना कुछ करे, बहुत खामोश रहता था, बहुत होशियार भी था। और इसे कहते हैं कि खामोश रहने वाला की मिसाल ऐसे भी है कि अगर कोई खामोश है ना तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी वही है। और उसके दिमाग में क्या जैसा सीक्रेट चल रहा है, क्या ऐसी कोई कीमती चीज़ चल रही है जो दूसरों के बारे में नहीं चल रही। और मैं आपको मिसाल ऐसे दूं कि जैसे कोई चीज़ प्राइवेसी में पड़ी होती है ना, बंद पड़ी होती है, उसका कोई शोर नहीं, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको खोलने की कोशिश करते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप खो जाओ, आप क्लोज हो जाओ, लोगों के सामने अपनी बात करो ही मत, अपनी कहानी बताओ ही मत, मतलब लोगों की बात सुनो, लोगों की कहानी सुनते रहो, अपनी कहानी कभी किसी को मत बताओ। लोगों की बात सुनोगे तो लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, भाई ये बंदा बड़ा अच्छा है। और इसलिए भी नहीं करना कि बंदा बड़ा अच्छा है, इससे क्या है कि तुम्हें फ़ायदा होगा, आगे तुम्हारी एक टीम भी क्रिएट हो सकती है। मेरे ख्याल से मेरा जो एक्सपीरियंस है, आगे तुम्हें कुछ समझने वाला भी होगा कि भाई बंदा कोई मतलब बात कर रहा है तो मुझे भी उसकी समझनी चाहिए, शायद इसके अंदर भी जो तो खामोशी का जो समंदर है ना वो बड़ा गहरा समंदर है, लोग उसे जानने की कोशिश करते हैं। या फिर ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ वैल्यूबल होती है तो या फिर वैल्यूबल होती है तभी वो प्राइवेसी में होती है, या फिर वो प्राइवेसी में होती है उसे वैल्यूबल समझ में, दोनों बात सेम ही है। मतलब बात एक ही है लेकिन दो पॉइंट्स में बंटी जा रही है। या फिर वो ज़्यादा वैल्यूबल है इसलिए वो प्राइवेसी में है, या फिर वो प्राइवेसी में इसलिए लोग उसे वैल्यूबल समझते हैं क्योंकि प्राइवेसी में वही चीज़ होती है जो वैल्यूबल होती है। जो चीज़ आम होती है वो खुलेआम सरेआम हो रही होती है। ऐसा ही है ना, जैसे कि अब जैसे बुजुर्गान दीन के लिए जन्नत वैल्यूबल बहुत, तो वो प्राइवेसी में है, बहुत कीमती है, प्राइवेसी में है। और जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज़ है वो सरेआम है, उसकी वो वैल्यू नहीं है जो कि बुजुर्गान दीन की समझ में कह रहा हूँ। आजकल कोई इस चीज़ की वैल्यू नहीं करता, बस भाई दुनिया में आना है। और अल्लाह ने भी यही कहा है कि भाई सब्र करो। तो मैं कहाँ पर था, हम अपनी पॉइंट्स में मैं अपनी पॉइंट्स में थोड़ा हट गया। तो एक बादशाह था, मैं आपको ये बात कह रहा था कि एक बादशाह था जो बहुत खामोश रहता था। लोगों की बात लोगों को उनकी बात समझ नहीं आती थी कि अंदर चल क्या रहा है इसके दिमाग में। अगर कोई गलत काम करता और लोग उसे उसकी शिकायत देने आ जाते थे, उसके सामने ही उसकी शिकायत देने आ जाते थे, मतलब मुजरिम के सामने ही उसकी शिकायत देने जाते थे ना, तो वो उसे कोई सज़ा वगैरह नहीं भी देता था, या फिर उसे डांटता भी नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम्हारी ये फला सज़ा होगी, ऐसे कोई धमकियाँ नहीं देता था। उसे कहता था खाली बस ये कि बस मैं देखता हूँ, आई शैल सी या आई विल सी इट, या फिर आई विल सी, मतलब मैं देखूंगा, बस यही कहता था, खामोश हो जाता था। और लोग इतना डर जाते थे, इतना डर जाते थे कि सोचते थे कि पता नहीं क्या होगा, हालांकि करता कुछ भी नहीं था, इतनी बड़ी सज़ा भी नहीं होती थी। उसका नाम भी मुझे शायद याद नहीं है, कोई जैसा ही था लेकिन इतना याद नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि खामोशी बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसलिए पावर ऑफ साइलेंस को अपनाएं, इसको अपनी ज़िंदगी में लाएं। और ये भी एक सब्र का हिस्सा है, सब्र के हिस्से में आता है ये सब। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये कहते थे कि अगर इखलाक खामोशी में भी है, मतलब आपको अगर मीठा बोलना नहीं आता तो आप खामोश, ठीक है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो भी मेरी काफ़ी आज मेरा पहला वीडियो था, तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई गई होगी। तो इसीलिए बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करो, इसलिए नहीं कि मेरा चैनल बढ़े, इसलिए कि लोगों तक ये अच्छी बात पहुँच जाए। और हाँ, मैं इसके शॉर्ट क्लिप्स भी बनाऊँगा थोड़े थोड़े करके, ताकि लोग ज़्यादा बड़ी बात को आजकल सुनते हैं और छोटी बात को सुनना पसंद करते हैं। लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है किसी का लेक्चर सुनने के लिए, लोग आजकल लेक्चर जैसे लेक्चरर की भी बहुत ज़्यादा होती है यूनिवर्सिटी में, वैसे यूट्यूब की कोई भी वीडियो में लेक्चर चाहिए। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इसको लाइक मारो और सब्सक्राइब भी करना है तो पहले कर दो। अगर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनने का, ऐसी मोटिवेशनल
बातें सुनने का अगर इतना शौक है तो इसलिए आप इसको लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शेयर करना चाहें तो इसी शेयर ना करें, भले आप मैं फुल आपको जैसे कहता हूँ इसी शेयर ना करें, भले मेरा वीडियो है मेरा चैनल इसलिए शेयर करें ये अच्छी बात दूसरे लोग पहुँच सके, हर कोई अखलाकमंद हो जाए, हर कोई अच्छा हो जाए, ठीक है ना। तो मेरे सब भाई हैं, दोस्त हैं, मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ इसलिए। और मेरा एक दोस्त है दूसरा, वो